केशपुरा गांव की सभी औरतों के बाल काफी घने थे। वहीं उस गांव में केशमती नामक एक लड़की रहा करती थी। नाम तो उसका केशमती था, मगर बेचारी के बाल काफी पतले थे, जिस कारण वो हमेशा परेशान ही रहा करती थी। एक दिन की बात है। माँ, अरे अम्मा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या करूं? रहती हूँ केशपुरा में, नाम है केशमती, लेकिन सर पर केश के नाम पर 10-12 गिने चुने बाल। अरे बेटी, ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते तो कैसा कहते हैं अम्मा? अब देखो ना, इस गांव की सभी औरतों के बाल कितने घने और सुंदर हैं। बस मैं ही एक ऐसी हूँ जिसके बाल इतने कमजोर और झड़ते हैं। तू चिंता ना कर बेटी, मैं कुछ ना कुछ उपाय निकालती हूँ तेरे इन बालों का। ठीक है माँ। फिर केशमती वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और केशमती की माँ उसे तरह तरह के तेल और शैम्पू लाकर देती है, लेकिन उसके बालों की समस्या का कोई समाधान ही नहीं होता, बल्कि वो और भी कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण वो गांव में सर पे कपड़ा बांधकर घूमने लगती है। वहीं गांव की औरतें उसे देखकर उसका खूब मजाक बनाती हैं। अरे पुष्पा, वो देखो केशमती को, कैसे सर में कपड़ा बांधकर घूम रही है। नाम है केशवती और सर पर केश की कमी। वाह जी वाह। इस तरह दोनों औरतें आपस में बातें करके हंस रही होती हैं। वहीं दूर से केशमती उनकी बातें सुनकर काफी दुखी होती है और दुखी मन से वहां से चली जाती है। तभी अचानक से केशमती का पैर एक पत्थर से टकराता है। उई माँ! कमबख्त, इस पत्थर को भी मैं ही मिली थी ठोकर मारने को। फिर केशमती पत्थर को उठाकर सड़क किनारे रख देती है। तभी वो पत्थर एक सुंदर परी में बदल जाता है। कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ केशमती। अपने सुंदरता के घमंड में मैंने एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी, जिस कारण मुझे शाप मिला था और मैं पत्थर बन गई। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं उस श्राप से मुक्त हो गई। कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? परी देवी, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। मेरे गांव में सबके बाल काफी घने और सुंदर हैं, लेकिन मेरे बाल ही बहुत बेकार हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसा कुछ दें जिससे मेरे बाल बहुत सुंदर और आकर्षित हो जाएं। ठीक है, ये लो, ये जादुई कंघी है। तुम दिन में एक बार इससे कंघी करना और देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाल काफी घने और आकर्षित हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी देवी। फिर परी वहां से गायब हो जाती है और केशमती उस कंघी को घर ले आती है। चलो, अब मैं इस कंघी से बाल कंघी कर लेती हूँ। तभी कंघी अचानक से हवा में उड़ती है। सूखे सूखे बालों को घने खूबसूरत मैं बनाती हूँ। छोटी सी ये कंघी लेकिन कमाल बड़े दिखाती हूँ। अरे, तुम बोलती भी हो? नाचती गाती मैं धूम मचाती हूँ, और जब आए बात बालों की तो बड़े कमाल दिखाती हूँ। अरे वाह, ये कंघी तो काफी अच्छी है। चलो अब जल्दी से बालों में कंघी कर लेती हूँ। ऐसी वैसी ना समझना गुड़िया, मैं तो हूँ जादू की पुड़िया। हाँ हाँ, अब मस्ती ना करो और आओ मेरे पास। फिर केशमती बालों में कंघी करने लग जाती है। तभी बाल कंघी करने के बाद केशमती के बालों से एक सोने का और एक चांदी का सिक्का गिरता है। अरे, ये सोने चांदी के सिक्के कैसे? ऐसे ही रोजाना वो कंघी से घंटों तक बातें करती और रोजाना दिन में एक बार वो उससे अपने बाल संवारती, जिस कारण उसके बाल काफी लंबे और घने हो जाते हैं, जिसे देखकर गांव की सारी औरतें आश्चर्य में आ जाती हैं। अरे ओ केशमती, तुम बालों में ऐसा क्या लगाने लगी? ये एक ही महीने में तुम्हारे बालों की काया पलट गई। राज को राज ही रहने दो पुष्पा। वैसे भी तुमने कभी अपने बालों का राज बताया क्या? अरे जाने दे पुष्पा,
बाल ज्यादा सुंदर क्या हो गए, इसमें तो घमंड आ गया। हाँ आ गया घमंड तो। वैसे भी तुम्हें क्या, मेरे बाल मैं कुछ भी करूं। फिर केशमती इतराते हुए वहां से चली जाती है और घर आकर सोचने लगती है, अब तो मेरे बाल काफी घने हो गए हैं, इतने कि गांव में सब अब मेरे बालों को ही निहारती रहती हैं। जब दिन में एक बार कंघी करने से बाल इतने सुंदर हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं सारा दिन कंघी करूं। फिर तो इस गांव में क्या, सारे जहान में मेरे जैसे सुंदर बाल किसी के पास नहीं होंगे। और तो और जितनी बार कंघी करूंगी उतने सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे। फिर तो मैं खूबसूरत के साथ माला माल हो जाऊंगी। ऐसे सोचकर केशमती कंघी लेकर अपने बालों को बार बार संवारने लगती है, जिस कारण उसे ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। तभी जादुई कंघी हवा में उड़कर बोलने लगती है, प्रक्रिया को ना दोहराओ, दोबारा दोबारा, वरना गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ जो भी है प्यारा प्यारा। तुम चुप रहो, मुझे मेरे बालों को संवारने दो। मैं चाहती हूँ पूरे जहान में मेरे जैसे बाल किसी के भी ना हो। सोच समझकर करना काम, वरना भोगोगी तुम इसका परिणाम। तुम चुप रहो। फिर केशमती पुनः कंघी करने लग जाती है और बार बार कंघी करने के कारण कुछ ही समय में वो टकली हो जाती है और उसके बालों में से सोने चांदी के सिक्कों की जगह गोबर गिरता है। अरे ये क्या हो गया? छी, और ये सिक्कों की जगह गोबर कैसे आया? कितना बदबू मार रहा है। तभी केशमती खुद को ही आईने में देखकर डर जाती है। मेरे बाल कहाँ गए? मैं टकली कैसे हो गई? समझाने से ना समझने का होता है यही परिणाम। कहो अच्छा तो लगता बुरा, लालच होती बुरी बला। इतना कहकर कंघी वहां से गायब हो जाती है और केशमती वहीं बैठकर रोने लगती है। और इसके बाद केशमती सदा के लिए केशहीन हो जाती है। समझ जाओ, वक्त है अभी, ना समझोगे तो होगा यही। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं। टन टना टन टन।